जब भारत ने अगले 1000 साल के उज्जवल भविष्य के लिए अपना मजबूत कदम नई ऊर्जा, नई गति के साथ उठाया था। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के बीच हमारे प्रेरणापुंज माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि अपने ओजस्वी विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें, अपने वचनों से इस युग प्रवर्तक पलों को और दिव्य बनाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कर्तव्य पथ का आपने नाम दिया है। जिन भवनों से सरकारी विभाग काम करेंगे उनका नाम कर्तव्य भवन दिया है। आपने अपने कार्यालय को सेवा तीर्थ कहा है। आज दिन में सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया गया और अब कर्तव्य भवन 1 और 2 का आप उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले भी कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन आप कर चुके हैं। आने वाले समय में शीघ्र ही सभी 10 कर्तव्य भवनों का कार्य पूर्ण होगा। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय 95 वर्ष के बाद साउथ ब्लॉक से आकर यहाँ सेवा तीर्थ में काम करना शुरू कर रहा है। इस अवसर पर मैं देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल जी के शब्दों में, भारत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, अनकोट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र पुरुष सदैव सर्वोच्च आराध्य रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्रीगण एवं आप सभी विशिष्ट अतिथिगण की गरिमा में उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। देवी और सज्जनों, सेंट्रल विस्टा देश की विराट एवं दूरदर्शी परियोजना, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के अनुरूप एक अत्याधुनिक, भविष्य उन्मुखी एवं सुलभ प्रशासनिक संरचना प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए राष्ट्रीय समर स्मारक के लोकार्पण से लेकर कोविड महामारी के खौफनाक दौर में मात्र 12 महीनों में निर्मित अफ्रीका एवेन्यू तथा कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित रक्षा कार्यालय परिसर जैसे अनेकों महाप्रकल्प सेंट्रल विस्टा की संकल्प सिद्धि को बखूबी बयां करते हैं। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल जी के शब्दों में, भारत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, अनकोट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र पुरुष सदैव सर्वोच्च आराध्य रहा है। जब शीर्ष नेतृत्व के लिए देश आराध्य हो, देशवासियों की सेवा आराधना, संविधान स्वाभिमान हो और श्रम सबसे बड़ी साधना, तो प्रधानमंत्री कार्यालय स्वतः एक ऐसा सेवा तीर्थ बन जाता है जहां राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प से प्रज्वलित राष्ट्र निर्माण की अखंड ज्योति सदैव जाज्वल्यमान रहती है। वो तपोभूमि जहां माधव सेवा की भागीरथी मानव सेवा बनकर बहती है। दिव्य सज्जनों, इन अद्भुत पलों के बीच आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारे महोदय। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी उपस्थित सज्जनवृंद, आज एक पावन, पुनीत और पवित्र अवसर, एक परिवर्तन का अवसर है। ये पल जिसके लिए हम सभी साक्षी बन रहे हैं, ये पल सालों में नहीं सदियों में कभी आता है और हम सबका सौभाग्य है कि हमें इस दिन का साक्षी बनने का और इस अवसर में सम्मिलित होने का मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज के इस अवसर पर इस ऐतिहासिक नवनिर्माण सेवा तीर्थ के उद्घाटन की आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही मैं आपके अपने परिवारजनों और देश के 140 करोड़ लोगों को भी इस अवसर की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस परिवार की सेवा के संकल्प को लेकर इस सेवा तीर्थ का निर्माण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं कि ये न तो केवल एक सरकारी कार्यालय है और न ही ये केवल एक नई सुंदर इमारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये स्थान आपके नेतृत्व में भारत की नई सोच, नई ऊर्जा, नए विचार, नए विजन और हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों का नया प्रतीक है। ये आपके नेतृत्व में उस गुलामी की मानसिकता से भी मुक्ति है जो भारतीय कौशल, दक्षता और सामर्थ्य को और क्षमता को कमतर आंकती है। राजशाही को उद्धृत करने वाले राजपथ को कर्तव्य पथ का आपने नाम दिया है। जिन भवनों से सरकारी विभाग काम करेंगे
उनका नाम कर्तव्य भवन दिया है। आपने अपने कार्यालय को सेवा तीर्थ कहा है। आज दिन में सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया गया और अब कर्तव्य भवन 1 और 2 का आप उद्घाटन कर रहे हैं। इससे पहले भी कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन आप कर चुके हैं। आने वाले समय में शीघ्र ही सभी 10 कर्तव्य भवनों का कार्य पूर्ण होगा। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय 95 वर्ष के बाद साउथ ब्लॉक से आकर यहाँ सेवा तीर्थ में काम करना शुरू कर रहा है। इस अवसर पर मैं देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो नाम आपने रखे हैं केवल आपकी सोच को ही नहीं बल्कि आपके सेवा करने के संकल्प को भी बताता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी सोच को, इस संकल्प को प्रणाम करता हूँ। साथियों, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधान सेवक कहता हो, तब देश में सत्ता की ओर जाने वाला प्रत्येक रास्ता राजपथ से कर्तव्य पथ हो जाता है। आज ही हमने मेट्रो विभाग की ओर से ये निर्णय किया है कि जो यहाँ पास में मेट्रो स्टेशन, जिसको उद्योग भवन कहा जाता था, आज से उसको सेवा तीर्थ भवन के नाम स्टेशन के नाम से ये जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप इस सेवा तीर्थ से जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से देश को हम जैसे विकसित भारत 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप में उस मार्ग पर चलने का एक पहला क्या अंतिम कदम भी होगा, पहला कदम भी होगा, लेकिन इस देश को हम लोग प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सब संकल्पित हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिले, ऐसी मेरी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपके नेतृत्व में ये चुनौतीपूर्ण परियोजना नित्य नए लक्ष्य हासिल कर रही है। इसके अंतर्गत निर्मित नए भवन नए आत्मनिर्भर भारत की भावना को मूर्त रूप दे रहे हैं। नया भारत जो चुनौतियों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलता है। देवी और सज्जनों, आइए देखते हैं सेवा तीर्थ तथा कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 की चुनौतीपूर्ण यात्रा पर आधारित ये लघु फिल्म। 2 अक्षरों से बना एक शब्द, ये शब्द भर ही नहीं, भारत की गौरवशाली चिंतन परंपरा से निकला जीवन मंत्र है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों का समावेश है। कहा गया है, सेवा धर्मः परमः श्रेयः, यानी सेवा धर्म सबसे उत्तम है। हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा भाव से की जा रही अनवरत अथक कार्य साधना से भारत आज तेज विकास का पर्याय बन गया है। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। बीते 11.5 वर्षों में देश लगातार आधुनिक राष्ट्र के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। राजधानी दिल्ली भी इस अभूतपूर्व परिवर्तन की भागीदार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के राजभाव की जगह सेवा भाव और सुशासन के संकल्प का प्रतीक है नया सेवा तीर्थ परिसर। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय परिषद अलग अलग जगहों पर थे। सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय समन्वय और सामंजस्य से कार्य करेंगे और जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव, यानी सेवा का मंदिर, जहां सामान्य नागरिक ही देव की तरह पूज्य है। सेवा तीर्थ लोक कल्याण को समर्पित भारतीय लोकतंत्र का नव तीर्थ है, जहां फैसले नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट के विजन से ही होंगे। सेवा तीर्थ जहां काम करने वाले सरकारी कर्मी केवल नौकरी के लिए नहीं अपितु सेवा परमो धर्मः के मंत्र के साथ स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे। जहां सुशासन और विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी, जहां से विकसित भारत के लक्ष्य को नई मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत आधुनिक एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कर्तव्य भवन 3 राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कर्तव्य भवन 1 एवं 2 का लोकार्पण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस दूरदर्शी निर्णय से निकट भविष्य में लगभग 60,000 कर्मचारी कर्तव्य पथ पर स्थित नए कर्तव्य भवनों में कार्य करेंगे, जिससे दक्षता बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और जन सेवा सुगम बनेगी।
सेवा तीर्थ वो परिसर है जहां से विकसित भारत की दिशा तय होगी। सेवा तीर्थ, सेवा ही संकल्प। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन, कृपया मंच पर पधार कर नए भारत को प्रतिबिंबित करते कर्तव्य भवन 1 और 2 की पट्टिकाओं का रिमोट द्वारा अनावरण करें। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं पीएमओ के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तथा राज्य मंत्री श्री टोकन साहू जी से भी आग्रह, कृपया मंच पर पधारे मान्यवर। पट्टिका अनावरण के साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का लोकार्पण संपन्न। आइए पुनः तालियों के जयघोष से इन पलों का अभिवादन करें। इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को सहेजते हुए आज यहाँ सेवा तीर्थ स्मारक डाक टिकट एवं सिक्का भी जारी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध, कृपया स्मारक डाक टिकट का विमोचन करें महोदय। एक बार पुनः तालियों के उद्घोष के साथ इन पलों का अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें। बहुत बहुत आभार श्रीमान। अत्यंत श्रद्धाभाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह, कृपया सेवा तीर्थ स्मारक सिक्के का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें। छोटे से आकार के बड़े राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि को समेटे ये डाक टिकट तथा सिक्का नई प्रेरणाओं का अग्रदूत बनेगा। देश विदेश में संदेश देगा कि भारत की शासन व्यवस्था राजयोग नहीं बल्कि सेवा का तीर्थ है। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि से इन पलों का पुनः अभिवादन करें। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करते हैं कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री जी से स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। ये स्मृति चिन्ह मोल्डेड एल्युमिनियम से निर्मित एक जाली है जिसे अत्याधुनिक रोबोटिक टेक्निक द्वारा संयोजित कर सेवा तीर्थ के परिसर में लगाया गया है। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के बीच हमारे प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करें कि अपने ओजस्वी विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें, अपने वचनों से इस युग प्रवर्तक पलों को और दिव्य बनाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में
एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया, ये इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे।
इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। ये आवश्यक है कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे। जहां से देश का संचालन होता है, वो जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए। वो इंप्रेसिव भी हो और इंस्पायरिंग भी हो। आज नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे बीच जगह बना रही है, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार के लिए, नए टूल्स के उपयोग के लिए पुरानी इमारतें नाकाफी पड़ रही है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथियों, इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए, पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था।
आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाई। रेस कोर्स रोड, उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और यह केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। साथियों, हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है। ये हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ती है। जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थी, न आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया। आज वही स्थान परिवारों, बच्चों, देश भर से आने वाले नागरिकों के लिए एक जीवंत सार्वजनिक स्थल बन चुका है। इसी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। लंबे समय तक हमारी राजधानी में अपने महान नायकों की स्मृति को इस रूप में स्थान नहीं मिला था। हमने यह तय किया कि देश की नई पीढ़ी राजधानी के केंद्र में अपने नायकों से प्रेरणा ले। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी परिवर्तन किए गए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब पुरानी संसद के पास नए संसद भवन का निर्माण हुआ, तो हमने पुराने भवन को भुलाया नहीं। हमने उसे संविधान सदन के रूप में नई पहचान दी। जब अलग अलग मंत्रालयों को एक परिसर में लाया गया, तो उन भवनों को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। नाम बदलने की यह पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, शिव ज्ञान से जीव ज्ञान सेवा। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें
हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति का यही विचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार का विजन है। इसलिए सेवा तीर्थ ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है। सेवा तीर्थ यानी नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल, सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल। तीर्थ का अर्थ भी होता है तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जो तारने की, पार करने की क्षमता रखे, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, वो तीर्थ है। आज भारत के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हमें करोड़ों देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलानी है। हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है, और ये काम सेवा के सामर्थ्य से ही सिद्ध होगा। साथियों, आज जब भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई गाथा लिख रहा है, आज जब नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं, जब देश सैचुरेशन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में आप सबके काम की नई गति और आपका नया आत्मविश्वास देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमारी संस्कृति कहती है, हर शुभ कार्य से पहले स्वस्ति वाचन, मंगल की कामना, शुभ का संकल्प, वेद का मंत्र हमें दिशा देता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहें, यही इस भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे, तभी निर्णय प्रभावी होंगे। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है, एक ऐसा मॉडल जहां निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपको इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मैं
हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर कर्मयोगी से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस भवन में कदम रखें, पल भर के लिए रुक जाएं, कुछ क्षण ठहरे, अपने आप से पूछे, क्या आज का मेरा कार्य करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा? यही आत्ममंथन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। साथियों, हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं, हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और हमने देखा है, जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। और तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं, तभी तो अर्थव्यवस्था नई गति पकड़ती है। साथियों, आज विकसित भारत 2047 सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, यह विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है। और इसलिए यहां बनने वाली हर नीति, यहां होने वाला हर निर्णय सेवा की निरंतर भावना से प्रेरित होना चाहिए। और एक दिन जब आप सेवानिवृत्त होकर या स्थानांतरण के बाद इस भवन से विदा लेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने आज के दिनों को गर्व के साथ याद करेंगे। तब आप स्वयं से कह सकेंगे कि हां, जितने दिन मैं सेवा तीर्थ में रहा, कर्तव्य भवन में रहा, हर दिन मैंने देश के नागरिकों की सेवा की, हर निर्णय राष्ट्र के हित में लिया। वह क्षण आपको सुकून देगा, वह क्षण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा, वह क्षण आपकी व्यक्तिगत पूंजी होगा। और वही पूंजी आपके जीवन को गौरव से भर देगी। साथियों, महात्मा गांधी की भावना थी, कर्तव्य की बुनियाद पर ही अधिकार की भव्य इमारत का निर्माण होता है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती से टकरा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए ही कर्तव्य पर बहुत जोर दिया है। और इसलिए हमें याद रखना है, कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है, कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर समस्या का समाधान है कर्तव्य, विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागरूक पथ है कर्तव्य। साथियों, कर्तव्य की इसी भावना से, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमें सेवा तीर्थ और नए बने भवनों में कर्तव्य भाव से प्रवेश करना है। साथियों, आज भारत
तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए युग की ओर। आने वाले वर्षों में हमारी पहचान केवल अर्थव्यवस्था से नहीं होगी, हमारी पहचान होगी गवर्नेंस की गुणवत्ता से, नीतियों की स्पष्टता से और कर्मयोगियों की निष्ठा से। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में लिया गया हर निर्णय केवल एक फाइल का फैसला नहीं होगा, 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगा। याद रखिए, 2047 का लक्ष्य सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो 140 करोड़ सपनों की समय सीमा है। इस यात्रा में हर संस्थान महत्वपूर्ण है, हर अधिकारी महत्वपूर्ण है, हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं सेवा तीर्थ संवेदनशील शासन का प्रतीक बने, नागरिक केंद्रीय व्यवस्था का रोल मॉडल बने, ऐसा स्थान जहां सत्ता नहीं सेवा दिखे, जहां पद नहीं प्रतिबद्धता दिखे, जहां अधिकार नहीं उत्तरदायित्व दिखे। मुझे पूरा विश्वास है हमारा संकल्प इतिहास लिखेगा, हमारा परिश्रम पीढ़ियों को दिशा देगा। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आइए हम हर पल, हर क्षण का सही इस्तेमाल करें। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से ऐसे पुण्य कार्य करें कि आने वाली शताब्दियां कहे, यही वह समय था जब भारत ने स्वयं के भाग्य को पुनः परिभाषित किया। यही वह समय था जब भारत ने अगले 1000 साल के उज्जवल भविष्य के लिए अपना मजबूत कदम नई ऊर्जा, नई गति के साथ उठाया था। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। राष्ट्र चेतना से ओतप्रोत आपके उद्बोधन के लिए हृदय से आभार मान्यवर। समय और स्थान की परिधि से परे अपने 140 करोड़ परिवारजनों से मुलाकात, संवाद, उनके कल्याण का अडिग संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी को सच्चा जननायक बनाता है। इसीलिए तो नागरिक देवोभव के उद्घोष से गूंजता प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ बन जाता है और हर कार्यालय कर्तव्य का बोध कराता है। पुनः बहुत बहुत आभार मान्यवर। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहित के आदर्शों के अथक अनुपालक माननीय प्रधानमंत्री जी की कविता की वो पंक्तियां दोहराना चाहूंगा। वो जो सामने चुनौतियों का अंबार है, उसी से तो हमारे हौसलों की मीनार है। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का श्रृंगार है, यही तो मां भारती का श्रृंगार है। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिवादन करें, अपनी कृतज्ञता उन तक पहुंचाएं।